नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिमाचल प्रदेश में 19 से 24 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने 20 और 21 जुलाई को कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जलभराव की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहर मामदानी के एक बयान से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामदानी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर विचार किया जा रहा है। वहीं नेतन्याहू के खेमे ने इसका विरोध किया। सहारनपुर में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हम गठबंधन को तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और रामपुर की जौहर बीबी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की ओर से उनकी पत्नी गीतांजलि के माध्यम से एक हस्तलिखित संदेश जारी किया गया। इसमें 20 जुलाई को आज़ादी का दूसरा आंदोलन बताते हुए लोगों से संसद मार्च को सफल बनाने और अन्याय व भय से मुक्ति की अपील की गई। यूपी चुनाव में दलित सुरक्षित सीटों की चारदीवारी लाचेंगे। बसपा के मूल दलित वोट बैंक पर कब्जे के लिए चुनावी रण में उतरने वाले सभी प्रमुख दल पहली बार थोक में सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे ओंगमो ने कहा उन्होंने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने कहा कि वह अपनी याचिका पर रविवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध करेंगी। आंगबो ने कहा कि उनका सफदरजंग अस्पताल पर भरोसा नहीं रहा और वह वांगचुक की तबीयत और बिगड़ने से पहले उन्हें वहां से निकालकर अपनी पसंद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना चाहती हैं। उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल समेत 14 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान की संभावना है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। आमिर खान को तीसरी शादी करने पर मिली कथित धमकी को लेकर जांच शुरू कर दी गई। शनिवार को वॉइस क्लिप और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस ने बांद्रा पश्चिम के पाली हिल स्थित आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि आमिर खान फिलहाल देश से बाहर हैं। अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप और शीरेक बंदरगाह पर नए हवाई हमले किए। यह कार्रवाई जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद की गई। इस संघर्ष में अब तक दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का कहना है कि शांति समझौते को तोड़कर अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई कीमत नहीं। इस बीच ईरान ने भी समझौते के नियमों को मानना बंद कर दिया और वह अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि उनका साहसी जीवन आज भी हर भारतीयों को गौरव प्रदान करता है और उनकी वीरता की गाथा देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से होने वाली है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की गई। वहीं ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 5 नए विधेयक पेश करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार वंदे मातरम का अपमान करने पर आपराधिक अपराध बनाने की राज्यसभा में बिल लाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अंतिम समझौते से पीछे हटने के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अमेरिका का लक्ष्य केवल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उसे लागू न करने की घोषणा की। इसी बीच IRGC ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। सपा में फिर से अंदरूनी खींचतान उभर कर सामने आई। मुरादाबाद में ब्राह्मण सम्मेलन में सांसद रुचि वीरा पहुंची, लेकिन जिले के चारों विधायक गायब थे। संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल पर सवाल उठ गए हैं।